जल्द ही कई राज्यों में इलेक्शंस होने हैं, वहीं प्रधानमंत्री का दौरा है और हॉकी मैच भी रांची में चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं सभी विषयों पर। सर, एक तो इलेक्शंस को लेकर के बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है जो आपके रेंज में आता है, उसको लेकर के देखिए, नवंबर में छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्शन होने हैं और रांची रेंज के 2 ज़िले हैं, गुमला और सिमडेगा, जिनका बॉर्डर छत्तीसगढ़ स्टेट के जशपुर ज़िले से मिलता है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं सीमावर्ती ज़िलों को और मीटिंग्स भी की गई हैं। एक मीटिंग जशपुर में हुई थी सीनियर ऑफिसर्स की, जिसमें गुमला के एसपी और सिमडेगा के एसपी पार्टिसिपेट किए हैं और उनके जो संबंधित डीएसपीज़ हैं दोनों राज्यों के और जो सीमावर्ती थानों के जो थाना प्रभारी हैं, उनकी भी मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। और इसमें 3-4 चीज़ें मुख्य हैं। पहला तो इसमें एक स्टैटिक चेक नाका बनाया गया है जो भी इलाके हैं उनमें, और उन चेक नाकों में ये देखा जा रहा है कि कोई अवैध रूप से पैसे का जो आना जाना है वो ना हो। दूसरी चीज़ है कि जो ड्रग्स इत्यादि है, गांजा इत्यादि या अन्य चीज़ें या जो इलीगल जो लीकर है, उसका जो है बेसिकली परिवहन ना हो पाए, ये सुनिश्चित उस चेक पोस्ट के द्वारा किया जा रहा है। उन चेक पोस्ट पर सीसीटीवी को लगाए जाने की व्यवस्था भी की जानी है। इसके अलावा गुमला और सिमडेगा ज़िले में जो सीमावर्ती थाना क्षेत्र हैं, उनमें जो अपराधकर्मी सक्रिय रहे हैं, जो और बॉर्डरिंग एरिया वाले जो छत्तीसगढ़ राज्य से बॉर्डर है हमारा, और जो नक्सली हैं, उनकी सूची का आदान प्रदान सभी थाना प्रभारियों ने आपस में किया है। और इसके अलावा हमारे जो अपना हिस्सा है झारखंड का, जो गुमला और सिमडेगा, उसमें नक्सलियों के विरुद्ध एरिया डोमिनेशन और अभियान इत्यादि चलाया जाना है। और इलेक्शन के तो 48 घंटे पहले पूरी तरह से बॉर्डर सीलिंग का भी प्रोग्राम रहेगा। तो बेसिकली चूँकि सीमावर्ती राज्य में इलेक्शन है, तो यहाँ के भी जो सीमावर्ती थाने हैं उनको अलर्ट रहना है अपने आप में, और उनको ये सारी कार्रवाइयाँ करनी है, चेक पोस्ट स्थापित करने हैं, वाहनों की सघन चेकिंग करनी है, जिससे कोई भी क्रिमिनल का मूवमेंट ना हो पाए, किसी अवैध वस्तु का, नगद पैसे का, शराब का, अवैध शराब इत्यादि का मूवमेंट ना हो पाए। सर, उन इलाकों में क्या नक्सलियों या उग्रवादियों के संगठन के ऊपर भी कुछ उन लोगों की भी गतिविधि है, और है तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है क्या आप लोगों की रणनीति? देखिए, चूँकि गुमला और सिमडेगा का क्षेत्र हमेशा से नक्सल प्रभावित रहा है, वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी माओवादी ग्रुप का या किसी अन्य ग्रुप का मूवमेंट नहीं है। परंतु चूँकि माओवादी गतिविधियाँ पहले रही है और कुछ ऐसे काडर बचे हुए हैं, तो इस कारण से अभी से उन इलाकों में जो एसपी गुमला और एसपी सिमडेगा को निर्देशित किया गया है कि वो सीआरपीएफ की अपनी कंपनीज़ के साथ मिलके, जैप की जो फोर्सेज़ हैं, सेट की जो हमारी फोर्सेज़ हैं, इनके साथ मिलकर के प्लान बनाएँ और अभी से उन इलाकों में लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाएँ, जिससे कि इलेक्शन के समय में नक्सली सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ घटना करने की सोच भी ना सकें। तो ये हम लोगों ने प्लानिंग की है और इलेक्शन के ठीक पहले 48 घंटे पहले वहाँ पर और भी फोर्सेस लेकर के और अभियान चलाया जाएगा। सर, एक अहम सवाल है कि प्रधानमंत्री का भी दौरा है, खूंटी वो आ सकते हैं 15 नवंबर को, झारखंड दौरा है। सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे इसमें देखिए, अभी जो दौरा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसकी बात आ रही है, परंतु जब तक वो प्रोग्राम जब फाइनल होगा उसके बाद ही हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। और उसमें एक सेट पैटर्न है, उसमें नियम है, जो सरकार के जो नियम हैं केंद्र सरकार के, उसी के आधार पर तैयारी होती है। तो प्रोग्राम आने के पहले हम लोग उसमें एक जो चीज़ें हैं, जो उसकी प्रिपरेशन की तैयारियां शुरू हुई गई हैं, लेकिन प्रोग्राम फाइनल होने के बाद ही उसमें विस्तृत बात की जा सकती है। और एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो हो रहा है अभी रांची में, वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन जो है, जो एशियन वुमेन चैम्पियनशिप हॉकी की जो महिलाओं की चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। 27 तारीख से ये मैचेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आनंद है उठा रहे हैं, और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे झारखंड राज्य में इतना लोकप्रिय जो गेम है झारखंड का, वो हॉकी की ये प्रतियोगिता हो रही है। इसके लिए काफ़ी सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं और हम लोगों ने स्टेडियम के अंदर भी पर्याप्त सुरक्षा बलों को रखा है। स्पेशल ब्रांच की टीम्स भी हैं, एंटी सबोटेज चेक वाली टीम्स हैं। बाहर में भी जो पार्किंग इत्यादि की बढ़िया व्यवस्था की गई है, लोगों की एग्ज़िट और एंट्री के लिए भी ठीक से व्यवस्था की गई है। जो भी एंट्री स्टेडियम के अंदर हो रही है दर्शकों की, जो निःशुल्क है दर्शक, और एक तरफ कुछ दर्शक हैं जो पास के माध्यम से जाएंगे, उनको सबको डीएफएमडी और एचएचएमडी के माध्यम से उनको एंट्री दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हैं स्टेडियम में ले जाना, आग्नेयास्त्र हो, चाहे चाकू हो, वाटर बॉटल्स इत्यादि हो। तो अभी तक सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई, लोग आनंद ले रहे हैं और इसको हम लोग जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इलेक्शंस या फिर कोई वीआईपी मूवमेंट होते हैं या फिर कोई आयोजन है, उसके लेकर के व्यापक सुरक्षा के इंतजाम
किए गए हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी इवेंट, जो भी इवेंट हो, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। कमल कुमार, बाइस्कोप, रांची। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।